हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर रनिंग में है 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था बच्चों, रॉड्स लॉ पूरा कर लिया था, दोनों केस कर लिए थे और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी कर लिया था। ठीक है बच्चों। अब एक्चुअली में अब इसमें हमें करना है बच्चों एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो दोनों को एक साथ करा देता हूं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। क्लियर बच्चों। तो देखो, पहला यहां पे है कि दीज आर ओबे रॉड्स लॉ, यानी जो सॉल्यूशन रॉड्स लॉ को फॉलो करें यानी रॉड्स लॉ को माने, वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन अंडर ऑल कंडीशंस। दो सॉल्यूशंस आर ओबे रॉड्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस, वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं। और जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते बच्चों। क्लियर। जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते और जो रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ओके। अब देखो दूसरा पॉइंट कि देयर इज नो वॉल्यूम एंड एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। आइडियल सॉल्यूशन यानी जिनको अगर आप मिक्स कर रहे हो तो उनमें एंथैल्पी और उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मान के चलो ये कंटेनर है, ठीक, इसका ये सॉल्यूट है 5 ml और ये कंटेनर है, ये सॉल्वेंट है, ये भी 5 ml। अब इनको आपने कंबाइंड कर दिया और एक नया सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया, यानी ये सॉल्वेंट ये सॉल्यूट इन दोनों को मिक्स करा तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 10 ml। तो यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं हुआ। 5 ml सॉल्यूट 5 ml सॉल्वेंट, इनको कंबाइन किया तो यहाँ पे 10 ml पूरा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कुछ नहीं हुआ। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज होता है बच्चों। ठीक है। वॉल्यूम चेंज होता किस वजह से है, कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर वॉल्यूम चेंज क्यों हो जाता है। तो बच्चों वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। एक चीज ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत क्लाइमैक्स पॉइंट है बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूं। इनसे बहुत सारे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर कहीं भी वॉल्यूम चेंज इसका नहीं हो रहा इसका हो रहा है तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कोई क्यों लगा दे तो आप बोल देना कि देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम इसलिए नहीं चेंज हो रहा कि यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर बच्चों। दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स, दे फॉर्म एजियोट्रॉप्स। ये एजियोट्रॉप्स फॉर्म नहीं करते जबकि ये एजियोट्रॉप्स फॉर्म करते हैं बच्चों। दे शो पॉजिटिव डेविएशन, दे शो नेगेटिव डेविएशन, यानी जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जब आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो इनका जो डेविएशन होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा, यूं ऊपर की तरफ। ठीक है, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे तो। और इनमें क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इनका जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन है इन ग्राफिकल। क्लियर बच्चों। अगला है इनका, अब देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछा गया है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं इनके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। देखो इनके एग्जांपल हैं, जैसे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन। क्लियर बच्चों। और दूसरा है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया बच्चों, ये वाला एग्जांपल पे बहुत क्वेश्चन निकलते हैं कंपटीशन में। तो बेंजीन प्लस टॉलुइन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये है आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हैं आपके इथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, यानी इथेनॉल प्लस वाटर का अगर आप मिक्सर बनाओगे, सॉल्यूशन बनाओगे तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का बनाओगे तो भी वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो एक्चुअल में अगर आपको इनके अलावा कोई और एग्जांपल आ जाए और आपको पहचानना हो कि आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, तो मैं आपको बहुत इजी तरीका बता देता हूं बच्चों। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि आप दोनों, जो एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों के मास देख लीजिए। अगर उनके मास ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई दें, मतलब बहुत कम फर्क हो उनके मासेस में, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के मासेस में बहुत कम डिफरेंस हो, तो समझ जाओ वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो समझ जाओ वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा बच्चों।
क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं उनके मासेस बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मासेस होते हैं बहुत डिफरेंस होते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये आपका कंप्लीट हो गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आपके चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड बच्चों, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और प्लीज उन बच्चों तक जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके बच्चों, सो बी हैप्पी, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।